और उनका ब्रोंकोस्कोपी हुआ। उसके बाद उनको कहा गया कि 2 घंटे के लिए आप रेस्ट कीजिए, कहीं बैठ जाइए, और 2 घंटे के बाद आपका एक एक्सरे दोबारा होगा। वो उसी के मद्देनजर वहां से 2 घंटे से वो वेट करना पड़ेगा। वो पल्मोनरी वार्ड में चले गए। वार्ड के अंदर वैसे मैक्सिमम हमारा जो रहता है प्रोटोकॉल, वो इंडोर पेशेंट्स का रहता है, जो इंडोर पर्ची जिसका इंडोर एडमिशन बनता है वो जाता है। लेकिन वहां पर वो गए, वहां पर वो बैठे हुए थे। इन द मीन टाइम जो हमारे इंडोर के डॉक्टर्स थे, सीनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने उनसे पूछा होगा कि क्या आप यहाँ कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट है, और कुछ वहाँ सफल हुआ। उसके बाद उनके पास आपस में कुछ जो वीडियो के अकॉर्डिंगली जो हमने देखा है, अभी डॉक्टर का भी हमने वर्जन लेना है कि थोड़ा उनमें आपस में कहा सुनी होगी और धक्का मुक्की भी हुई है थोड़ी। तो उसी के बाद हमने अपना आईजीएमसी ने अपनी जो अपनी रिपोर्ट थी, प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो हमने एक बनाई, जिसका कि हेड हमारे एचओडी चेस्ट एंड टीबी थे, डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट उसके मेंबर थे, और नर्सिंग स्टूडेंट उसके मेंबर थे। सरकार के ध्यान में ये मामला था। सरकार ने हमें तत्पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हेल्थ मिनिस्टर का हमें ऑर्डर्स आए कि इस पर जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दीजिए। उसी के अंतर्गत हमने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अभी सरकार से आदेश आए हैं कि एक कार्रवाई करते हुए अभी वो डॉक्टर को टिल फर्दर ऑर्डर सस्पेंशन में रखा गया है, और उनका जो हेडक्वार्टर है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन फिक्स किया गया है। और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं, उनका आदेश आए कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई के बाद जो एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आदेश हमें सरकार से भी आए हैं, और उसमें जो भी फाइनल आउटकम होगा अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। अभी एक वर्जन हमने सुना है, दूसरा वर्जन ये पूरी इंक्वायरी होगी। अब सरकार ने जो आदेश दिए हैं, हाई पावर कमेटी इसकी पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो भी कार्रवाई होगी वो कोई जिसकी भी गलती होगी, मुख्यमंत्री के आदेश है, उसे बख्शा नहीं। जो भी मामले हमारे ध्यान में आते हैं, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास लिखित हमारे पास कोई आते हैं, मामले आते हैं, हम उस पर हमेशा तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मामला हो तो कृपया हमें बताएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम किसी को कवर अप करते हैं या छुपाते हैं बात को, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होता है। आपका ये क्वेश्चन है, आप ही मुझे ये बताइए, 1-1:30 बजे के आसपास हमें पता लगा, हमने मॉब से भी बात की, हमने सरकार से भी बात की, हमारी कमेटी भी बनी, और लगभग 6 बजे के आसपास सरकार ने और हमने जितना जल्दी हो सकता था इसके ऊपर डिसीजन लिया है, लगभग 4 घंटे के अंदर। कोई किसी के साथ नहीं उलझा। अगर ऐसा है कृपया करके हमें बताइएगा। लेकिन हाँ, ठीक है कि वहाँ हमारे ई ब्लॉक, जहाँ चेस्ट एंड टीबी का वार्ड है, वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। तो हमारे जो आरडी एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की, वो उससे मिलने गए थे, और वो दरवाजा बंद था। लेकिन जब हमने उनसे आग्रह किया कि इस तरह का यहाँ पर आप बारी बारी मिल लीजिए, जो भी है ये, लेकिन कोई मॉब ऐसा नहीं बना था। ये आपस में वो उनसे मिलने जा रहे थे अपने डॉक्टर से, और लोग भी सच्चे हैं, लोगों का पेशेंट अंदर था। बट हमने लोगों से भी आग्रह किया, और लोगों ने हमारी बात मानी। वो भी लोग फिर वहां से निकल गए कि ठीक है सर, जो भी आप डिसीजन लेंगे हमें आप 6 बजे तक बता दीजिए। उसके मद्देनजर हमने ये लोगों को, उनका गवर्नमेंट का डिसीजन वो उनके सामने बातचीत की है कोई। देखिए, ये निरंतर प्रयास है यार। एक बहुत बड़ा अस्पताल है, हम कम से कम 1200 बेड के आसपास चलते हैं, हमारा काफी एक्सपेंड हुआ है। ये निरंतर प्रयास है। हम भी लोगों से भी सहयोग की चाहेंगे, हम अपनी साइड से भी कोशिश करेंगे, और जितना अच्छा इसको बेहतर करेंगे, हम जरूर आप इस चीज को और बेहतर करने की कोशिश आपके समक्ष रखेंगे और करेंगे। इस चीज को देख रहे हैं, काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। डॉक्टर का मेडिकल भी हुआ है, डॉक्टर के सारे टेस्ट भी हुए हैं, पेशेंट के अटेंडेंट के भी हुए हैं, और पेशेंट के अटेंडेंट्स ने या जो पेशेंट के साथ थे उन्होंने एफआईआर भी, मतलब पुलिस केस भी रजिस्टर किया है, और हर चीज आपके समक्ष होगी। कोई इस बात में छिपाया नहीं जाएगा।